चलिए दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एमएम स्टडी क्लासेज पर। अपने रीजनिंग की क्लास में पिछला टॉपिक हुआ था वो कैलेंडर हुआ था, वो कल की क्लास में खत्म हो गया था। आज अपना नया टॉपिक है सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट मीन्स बैठक व्यवस्था। ठीक है, आज का टॉपिक है बैठक व्यवस्था, सीटिंग अरेंजमेंट। क्या होता है सीटिंग अरेंजमेंट, ये देखेंगे आज की क्लास में। और कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी ध्यान से सुनिए। एनटीपीसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, डी ग्रुप के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजस्थान पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में सीपीओ की तैयारी करने वाले उनके लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और तो बाकी एग्जाम्स में आते हैं सवाल, लेकिन ज्यादा नहीं आते, इन एग्जाम्स में बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। ठीक है, होता क्या है सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में अभी देखेंगे। अपने को क्वेश्चन किस प्रकार देते हैं, कोई भी एक इस चीज का ध्यान रखना। ये टॉपिक है, इस टॉपिक के क्वेश्चन आएंगे वो बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एक बड़ा क्वेश्चन दिया होगा, उस क्वेश्चन के हिसाब से अपने को इमेज बनानी है। उस इमेज बनाने के आधार पर उसके अंदर 4 या 5 क्वेश्चन दिए होंगे। ठीक है, उस वो इमेज बनाने के बाद वो 4-5 क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसकी इमेज बनानी पड़ेगी पहले बड़े बड़े क्वेश्चन से। तो बड़े क्वेश्चन से डरना नहीं है, इसके क्वेश्चन बड़े होंगे, आंसर बिल्कुल छोटे छोटे होंगे, केवल समझने की जरूरत है। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार के सवाल होंगे, वो देखिए एक प्रकार पहले है अपन को एक तो रो दी हुई होगी, कोई भी एक रो दे सकता है सवाल में। अगर छोटा सवाल पूछेगा तो एक सिंगल रो दी होगी, उसके आधार पर कोई एक बंदे को यहाँ बिठाएगा, किसी को यहाँ बिठाएगा, किसी को यहाँ बिठाएगा, किसी को यहाँ बिठाएगा। फिर उनके स्थान पूछ सकता है कि इस बंदे से इस बंदे के बीच में, जैसे एक ये बंदा तो कितने बंदे हो सकते हैं, 2 3 4 कितने हो सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के सिंगल रो के अगर सवाल पूछ सकता है। दूसरे टाइप से डबल रो के। ठीक है, इस बंदे का मान लीजिए यहाँ 3 बंदे बैठे हैं इस रो में, और इसमें भी 3 बैठे हैं। ठीक है, पहले इस प्रकार दे सकता है सभी के मुंह इधर हो, फिर बंदों को सेट करना है क्वेश्चन के हिसाब से। और या फिर इनके मुंह नीचे की तरफ हो और उनके ऊपर की तरफ हो, एक साइड का भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, इस प्रकार के सवाल हो सकते हैं। ठीक है, तीसरी टाइप होगी या 3 से ज्यादा, 2 से ज्यादा रो भी दे सकता है, लेकिन नॉर्मली 1 या 2 रो के सवाल आते हैं। ठीक है, तीसरी टाइप के सवाल आते हैं सर्कल के। कोई एक सर्कल दिया हो सकता है, उस सर्कल में बंदे बैठे हो सकते हैं, 1 2 3 4 भी दे सकता है, या 5 6 7 8 कितने भी बंदे बैठा सकता है उसके सवाल के हिसाब से। ठीक है, उनमें भी ये कि किसी का मुंह अंदर हो सकता है, किसी का बाहर हो सकता है। वहां यहाँ दाएं बाएं का काम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पीछे के टॉपिक्स में अपन दाएं बाएं समझा था ना। ठीक है, घड़ी वाले में उसमें देखना अपने दाएं बाएं इस हिसाब से समझे थे, ये दायां ये बायां। ठीक है, यहाँ अपने सर्कल के जो सवाल आएंगे उनमें दायां बायां बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, ये काम आएगा। और सर्कल में कुछ के मुंह बाहर की तरफ देगा, कुछ के अंदर की तरफ देगा, अलग अलग टाइप के सवाल होंगे। चौथे टाइप के कौन से सवाल पूछ सकते हैं, अगर यहाँ कोई वर्ग दिया हुआ हो, फिर कोने पे बिठाए वर्ग के, वहां भी बाहर मुंह अंदर मुंह कहीं भी हो सकता है। ठीक है, या फिर बीच में बिठा दे, कोने पर न बिठाकर, इस प्रकार के सवाल हो सकते हैं। ये वर्ग है, हो सकता है वो आयत के सवाल भी ले। ठीक है, इसमें भी इसी प्रकार के सवाल बन सकते हैं आयत वर्ग के। ये आयत के लिए भी दे सकता है, वर्ग के लिए भी दे सकता है। इस प्रकार के अलग अलग डिफरेंट टाइप के सवाल बनेंगे, या रो के लिए या सर्कल के लिए, इसी प्रकार के बनेंगे। ठीक है, थोड़े सवाल बड़े होंगे, वो सवाल के हिसाब से इमेज बनाएंगे अपन, और उस इमेज के हिसाब से उसके अंदर 4 या 5 क्वेश्चन दिए हुए होंगे। ठीक है, उन क्वेश्चन के हिसाब से वो क्वेश्चन देखेंगे, उधर इमेज बनाई हुई होगी, उस इमेज में से उस क्वेश्चन के आंसर देते जाएंगे। ज्यादा टाइम नहीं लेना है, लगभग 1 मिनट के आसपास का सवाल, एक सवाल के लिए टाइम मिलता है। ठीक है, थोड़े सवाल बड़े होंगे, इसलिए जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करनी होगी। ठीक है दोस्तों, ये नॉर्मल चीजें थी, किस प्रकार के सवाल आते हैं। अब अपन सीधे एग्जांपल लेते हैं अलग अलग टाइप्स के, और एग्जांपल लेकर देखेंगे कि किस प्रकार वो सॉल्व होते हैं, और समझेंगे कि जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करने की कोशिश करेंगे, जिससे एग्जाम में फायदा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं एग्जांपल्स लिख लेता हूं फर्स्ट टाइप के।
किस प्रकार होगा देखिए, ठीक है। तो ठीक है, ये फर्स्ट एग्जांपल और ये सेकंड एग्जांपल देखिए किस प्रकार सॉल्व होंगे। सवाल देखने में बहुत बड़े लग रहे हैं लेकिन बड़े हैं नहीं, इनके आंसर बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है। इस टॉपिक की ये खासियत है, सवाल बहुत बड़े बड़े मिलेंगे लेकिन उत्तर बहुत छोटे छोटे मिलेंगे। अपने को सवाल पे नहीं जाना कि यार इतना बड़ा सवाल कैसे होगा, जल्दी से जल्दी सीखिए। 2015 का ये भी सीखिए, 2015 का एग्जांपल लिया हूं, ठीक है। देखिए किस प्रकार सॉल्व होगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे, 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक सीधी पंक्ति में है, ठीक है। डी जी के दाईं ओर है। मान लीजिए कोई सीधी पंक्ति है, इस पंक्ति में 7 व्यक्ति खड़े हैं। व्यक्तियों का नाम क्या है, ए बी सी डी ई एफ और जी। सीधी पंक्ति है, अपने पहले देखा था ना पंक्ति टाइप के सवाल, बस वही है। 7 व्यक्ति सीधी पंक्ति में खड़े हैं, डी जी के दाईं ओर है। फोकस कीजिए, अपने को दिया गया कि डी जी के दाईं ओर है। अब मान लीजिए यहां कोई जी है, अब जी का दायां किधर है बायां किधर है अपने को पता है। पीछे वाले टॉपिक देखे थे घड़ी, उसमें अपने बायां दायां समझा था। इसको मानते हैं, इसका बायां किधर होगा दायां किधर होगा, शायद सभी को याद होगा। जिधर बी बनता है बायां, जिधर डी बनता है दायां, ये हुआ इसका बायां, ये हुआ इसका दायां। इसके लिए क्या है, अगर इसका मुंह यूं है तो, अगर मुंह उल्टा है तो दायां बायां विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। ये कॉमन चीज थी, अपन जानते थे। अब देखिए डी जी के दाईं ओर है, ये यहां जी है कोई, अब इसका दायां किधर बायां किधर, उधर मानते हैं, सॉरी उधर होगा दायां, ठीक है। डी जी के दाईं ओर है, डी जी के दाईं ओर है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, दूसरी लाइन है सी ए और बी के बीच में है। इसको छोड़िए, अगली वाली लाइन दूसरी को बनाएंगे। सी ए और बी के बीच में है, कहने का अर्थ क्या हुआ, सी फिक्स ए और बी के बीच में होगा, लेकिन अपने को ये नहीं पता कि ए इधर होगा कि ए उधर होगा, या बी इधर होगा कि बी इधर होगा, ठीक है। दोनों के बीच में ये चीज इसमें दी हुई है क्वेश्चन में, लेकिन ये नहीं बताया कि बी किधर है और ए किधर है। सी तो बीच में है लेकिन बी और ए की दिशा नहीं बताई, जगह नहीं बताई कहां है, ठीक है। तो एक बार उस लाइन को वहीं छोड़िए, आगे बढ़ेंगे। ई एफ और डी के बीच में देखिए, एफ और डी के मध्य में होगा ई। हो सकता है डी इधर भी हो सकता है, डी सॉरी एफ इधर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इनके मध्य में ई है, ये यहां दिया हुआ है। जी और बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं। ये लाइन डिसाइड करेगी सवाल को कि किस प्रकार इनको सबको अपने को सेटल करना है, ठीक है। अब देखिए एक बार पहली लाइन के हिसाब से यहां आते हैं, जी डी के दाईं ओर है। मान लेते हैं यहां कोई जी है और इससे दाईं ओर यहां डी है, ठीक है। रोको थोड़ा लंबा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जी है, जी के दाईं ओर डी है, ये हो गया यहां सेटल। आगे वाली चीज, ए और बी के बीच में सी है, ठीक है। अब देखिए यहां अगर सी करें तो यहां ए या बी, यहां ए या बी हो सकता है, पॉसिबल है। लास्ट में आगे कौन से बचे, ये वाला डी और एफ के बीच में ई है। अब देखिए यहां डी है और डी के इधर तो हो नहीं सकता है। अगर डी और एफ के बीच में ई आता है तो यहां तो जी होगा। अगर मान लेते हैं एफ इधर होगा, ठीक है, तो यहां तो जी हो गया, तो यहां एफ और डी के बीच में जी हो नहीं सकता, होना क्या चाहिए, ई होना चाहिए। इसका मतलब है यहां अगर डी फिक्स है तो एफ कहां आएगा, यहां पर। तो इसको एक बार यहां से कैंसिल करते हैं,
एफ आता है यहां पर, ठीक है। तो डी और एफ के मध्य कौन सा है, ई, यहां कौन सा हुआ, एफ। अभी फिक्स नहीं हुई है जगह, यहां चेंज भी हो सकती है, अपन लेके चल रहे हैं। अगर सेटल हो जाएगा तो सही है, वरना चेंज करना पड़ेगा। आगे देखिए, ये लाइन भी होगी एफ और डी वाली, और ये भी होगी। अब जो बचा था कि ए या डी का मामला, अब देखिए सी कहां हो सकता है, यही हो सकता है, और ए भी इधर उधर डिपेंड करेंगे। सी तो दोनों के मध्य है, ए बी सी तीन बचे हैं, तो ये यहां तो यहां होगा, या यहां होगा, या बी यहां होगा, या यहां होगा। सी तो फिक्स है कि मध्य में आना है, सी का स्थान भी फिक्स कर दिया। अब देखिए ए और बी कैसे डिसाइड करेंगे। आगे की लाइन में आते हैं, जी और बी के बीच में तीन व्यक्ति हैं। लाइन इंपॉर्टेंट क्या है, जी और यहां दिया गया बी के मध्य तीन व्यक्ति हैं। अगर बी को यहां बिठाएं, ए को यहां बिठाएं, तो क्या जी और बी के मध्य तीन व्यक्ति होते हैं, तीन व्यक्ति होते हैं क्या, ज्यादा हो जाते हैं, या तीन से ज्यादा कितने होंगे, एक दो तीन चार पांच हो जाते हैं। अपने को क्वेश्चन में दिया है कि जी और बी के बीच में केवल तीन व्यक्ति हैं, तो यहां भी हो नहीं सकता, तो फिर दूसरी कौन सी जगह बची, केवल ये। इस प्रकार हो सकता है ए बी या बी ए, ठीक है। अगर यहां से देखते हैं तीन व्यक्ति मध्य में होते हैं, जी और बी के मध्य में कितने व्यक्ति हैं, तीन। हो गया, मतलब सही है। अब देखिए एक बार वापस देख लेते हैं सवाल को, सही हुआ कि नहीं हुआ अपने आप पता चल जाएगा। दोबारा लाइन से सेट करने की कोशिश करेंगे। क्या दिया हुआ है, सात व्यक्ति ए बी सी डी जी, सीधी पंक्ति है, ठीक है। जी सॉरी डी जी के दाईं ओर है, डी जी के दाईं ओर है, राइट है। आगे सी ए और बी के बीच में, सी ए और बी के बीच में है, ठीक है। ई एफ और डी के बीच में है, ई एफ और डी के बीच में, यहां तक सही है। जी और बी के बीच में तीन व्यक्ति है, जी और बी के बीच में तीन व्यक्ति है, मतलब सवाल के हिसाब से एकदम सही से कराना, राइट है। आगे बढ़िए, बिल्कुल बाईं ओर कौन खड़ा है, कौन सी दिशा है, दायां। कौन सी दिशा है, बायां, ठीक है। लास्ट में क्या पूछा, बिल्कुल बाईं ओर, बिल्कुल बाईं ओर कौन खड़ा है, जी। अपना आंसर हुआ जी, ठीक है। रो का सवाल था, सिंगल रो के लिए इस प्रकार हुआ, अभी आपने देखा। लास्ट में आंसर क्या है जी, सीधे 2015 का सवाल है। आई होप आसानी से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा बड़ा सवाल है, लेकिन उत्तर कोई बड़ा नहीं है। देखा ना आपने, इमेज सेट हुई, इमेज सेट होकर डायरेक्ट पूछा क्या है, ये देखा आंसर, ठीक है। इसी प्रकार का एक नीचे का सवाल है, वो देखेंगे अपन। पहले ऊपर वाले को साफ कर देता हूं। सवाल नीचे लिखा हुआ है, आंसर अभी ऊपर देख लेंगे अपन। ठीक है, ये सवाल है। सवाल क्या है, 6 लड़कियां एक वृत्त में। अभी रो का सवाल था, लाइन का सवाल था, एक सीधी रेखा का सवाल था। अब एक सवाल है वृत्त का, ठीक है। वृत्त का सवाल है, एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके, केंद्र की ओर मुंह, अंदर की ओर, अंदर की ओर या केंद्र की ओर, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। केंद्र की ओर मुंह करके खड़ी है, बी वी के बाईं ओर है। देखिए 6 जगह डिसाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 पहले से। अब देखिए यहां अपन मानते हैं बी बी के, यहां मान लेते हैं बी है, कहीं भी मान सकते हो, जरूरी नहीं नीचे माने, यहां वहां कहीं भी कोई भी एक स्थान अपने को पहले डिसाइड करना पड़ेगा। एक स्थान पहले फिक्स करेंगे, और ध्यान ये रखना दूसरे वाले को मानेंगे तो सवाल आसानी से होगा।
यहाँ पहले लाइन में जो दो अक्षर दिए हुए हैं अगर दूसरे वाले को मानेंगे तो सवाल आसानी से होगा, वरना थोड़ा टफ हो जाएगा। ठीक है, बी बी के बाईं ओर है, यहां अपन ने फिक्स डिसाइड किया कि यहां बी है। अब इसके बाईं ओर कौन सा है और दाईं ओर कौन सा है? मुंह केंद्र की ओर है तो यहां इसका बायां किधर हुआ दायां किधर हुआ देखना। मुंह केंद्र की ओर है तो यहां कौन सी चीज हुई, कौन सी दिशा हुई? बाईं। कौन सी दिशा हुई? दाईं। ठीक है, बी बी के बाईं ओर है तो यहां बी है, यहां बाईं ओर क्या होगा? बी। ठीक है, चलिए आगे वाला लाइन पर चलते हैं। आर बी और एम के बीच में, अब देखिए आर है वो बी और एम के बीच में है, बी यहां है, एम यहां होगा, तो क्या यहां आर हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पहले से बी है। अगर यहां आर डाल देंगे तो फिर ये बी है जो बी के बाईं ओर जाकर दाईं ओर चला जाएगा। अगर यहां अगर आप देखो बी को तो दाईं ओर हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। तो यहां बी तो फिक्स है यही होगा, बी फिक्स है यही होगा। ठीक है, तो आर बी और एम के बीच में रहना चाहिए। अगर आर यहां करें तो एम कहां आएगा? यहां। तो बी और एम के बीच में आर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है, यही सवाल में दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जे बी और एम के बीच में, जे बी और एम के बीच में दो स्थान बचे हैं अपने पास केवल, और दो ही बंदे बचे हैं, एन और जे। अब जे और एन कौन कौन से स्थान पर वो देखना है। जे बी और एन के बीच में है तो एक तो यहां फिक्स है बी है, और जे और बी के बीच में एन है, तो यहां कौन सा होगा? एन, और यहां कौन सा होगा? जे। तभी सही हुआ, जे और बी के बीच में एन है। ये 6 बंदे, इनकी 6 जगह फिक्स हो गई। अब आगे अपने को कुछ नहीं करना, अपना सारा काम हो चुका है। एक बार दोबारा देख लेते हैं सही है कि नहीं। 6 लड़कियां एक व्रत में केंद्र की ओर मुंह करके खड़ी है। बी बी के बाईं ओर है, राइट है। आर बी और एम के बीच में है, आर बी और एम के बीच में है। ठीक है, जे वी और एम के बीच में है, जे सॉरी जे बी और एम के बीच में, जे है बीच में, एम नहीं है। तो एन ऊपर की तरफ होगा, जे यहां मध्य में होगा, और बी तो यही है। ठीक है, जे बी और एम के बीच में है, जे बी और एम के बीच में है। तो अब आगे क्या है? एम के बाईं ओर बैठा है। एम के बाईं ओर कौन बैठा है? ये 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं, आर बी, आर एम बी बी। एम के बाईं ओर एम है, एम का बायां किधर हुआ? इधर। दायां किधर हुआ? इधर। एम का बायां इधर, दायां इधर। ठीक है, तो एम के बाईं ओर कौन बैठा है? एन। ठीक है, ऑप्शन ए गलत, बी सही। ठीक है, ये एक वृत्त का सवाल हो गया। पिछले वाला एक रेखा का सवाल था, सीधी सिंगल रेखा के लिए। आगे और एग्जांपल देखेंगे, इनको साफ कर देता हूं मैं। ठीक है, तीसरा एग्जांपल देखिए। एक सवाल दिया हुआ है, 6 बच्चे एक वृत्त में केंद्रोन्मुख खड़े घेरा बनाते हैं। सवाल किस चीज का है? वृत्त का। और एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों, ज्यादातर एग्जाम में सवाल वृत्त के ही पूछे जाते हैं। कभी कभार आयत या वर्ग के सवाल पूछ लेते हैं, रेखाओं के ज्यादा सवाल आते हैं। बहुत इजी अगर सवाल दे दिया जाता तो रेखाओं का सवाल आएगा, अगर ठीक ठाक सवाल आएगा तो वृत्त का ही सवाल आएगा। ठीक है, तो देखिए 6 बच्चे एक वृत्त में केंद्रोन्मुख खड़े होकर घेरा बनाते हैं। अब केंद्रोन्मुख क्या हुआ? केंद्र की ओर मुख। ठीक है, केंद्र की ओर मुख या केंद्रोन्मुख पिछले सवालों में दिया गया था, वो क्या था? केंद्र की ओर या अंदर की ओर मुंह, इस प्रकार का दिया हुआ था। इस बार थोड़ी भाषा चेंज की है, बात बताई गई है केंद्रोन्मुख। ठीक है, केंद्रोन्मुख का अर्थ अपन समझ गए, केंद्र की ओर मुंह उनका। देखिए 1 2 3 4 5 और 6 बच्चे 6 स्थान दिशा के लिए अपने
अब देखिए सेटल करते हैं। सुब्बू सुमन के बाईं ओर है। पीछे वाला जो सवाल किया था, केंद्र का सवाल था, आपने थोड़ा सॉरी वृत्त का सवाल था, थोड़ा इसको जल्दी करने की कोशिश करेंगे। सुब्बू सुमन के बाईं ओर है, तो पहले किसको सेटल करेंगे? सुमन को। देखा था, सेकंड वाले बंदे को पहले सेटल करेंगे, उसके बाद में दूसरे वाले पहले वाले करेंगे। सुब्बू सुमन के बाईं ओर है, सुमन यहाँ है, सुमन के बाईं ओर कौन है? सुब्बू। यही हुआ बायां, अंदर की ओर मुंह है तो ये बायां हुआ। अगर बाहर की ओर मुंह होता तो बायां कौन सा होता? उधर वाला। ठीक है, सुमन के बाईं ओर सुब्बू है, रेवाती सुब्बू और ईसा के बीच में है। अब देखिए, अगर सुब्बू तो यहाँ फिक्स है, सुमन यहाँ फिक्स है, रेवाती है वो सुब्बू और निशा के बीच में है। सुब्बू यहाँ है तो रेवाती निशा और सुब्बू के बीच में है, तो निशा यहाँ हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो कहां हो सकती है? यहाँ निशा हो सकती है। क्यों? यहाँ रेवाती बीच में आ जाएगी, यहाँ रेवाती बीच में आ नहीं सकती। अगर निशा यहाँ हुई तो यहाँ रेवाती नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ सुमन पहले से है। ठीक है, तो यहाँ कौन है? निशा। तो रेवाती कहां होगी? यहां होगी फिर। ठीक है, आगे लाइन पर पढ़ेंगे। अरुण सुमन और कीर्तन के बीच में दो स्थान बचे हैं। बंदे कितने बचे हैं? एक अरुण बचा है, कीर्तन बचा है। ठीक है, अब देखिए अरुण है वो सुमन और कीर्तन के बीच में, सुमन यहाँ फिक्स है, अरुण है वो सुमन और कीर्तन के बीच में है, तो यहाँ कौन होगा? कीर्तन। यहाँ कौन होगा? अरुण। ठीक है, आगे की लाइन क्या है? सुमन के ठीक विपरीत निशा है, सुमन के ठीक विपरीत निशा है। ठीक है, तो अरुण के दाएं दो छोड़कर कौन है? अब देखिए एक बार सवाल वापस देख लेते हैं। 6 बच्चे एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके खड़े हैं। सुब्बू सुमन के बाईं ओर है, सुब्बू सुमन के बाईं ओर है। ठीक है, रेवाती सुब्बू और निशा के बीच में है, रेवाती सुब्बू और निशा के बीच में, यहां तक ठीक है। अरुण सुमन और कीर्तन के बीच में, अरुण सुमन और कीर्तन के बीच में, यहां तक भी ठीक है। सुमन के ठीक विपरीत निशा है, सुमन के ठीक विपरीत निशा है। मतलब अपना सवाल जो जिस प्रकार था उसके हिसाब से अपने मैंने एकदम सही है। आगे चीज पूछी है, अरुण के दाएं दो छोड़कर कौन है? यहाँ अरुण है। अब देखिए अरुण से दाया कौन सा हुआ? दाएं कौन सी दिशा है और बाएं कौन सी दिशा है? अरुण का दाया किधर है, बाया किधर है, ये चीज देखनी है। अब देखिए अरुण का दाया इधर, सॉरी बाया इधर, दाया उधर। अरुण के दाएं दो छोड़कर एक दो, अरुण के दाएं दो छोड़कर कौन है? अरुण के दाएं दो छोड़कर कौन है? रेवाती। ठीक है, ये अपना आंसर है। अरुण के दाएं दो छोड़कर रेवाती है, तो देखिए अरुण के बाएं भी दो छोड़कर रेवाती है। ठीक है, 6 बंदे हैं इसलिए अरुण के दाएं दो छोड़कर रेवाती है, बाएं भी सॉरी दाएं दो छोड़कर रेवाती, बाएं भी दो छोड़कर रेवाती, अरुण की एकदम विपरीत रेवाती। ठीक है, यही पूछा था। अरुण के दाएं दो छोड़कर कौन है? तो यहां होगी रेवाती। ठीक है दोस्तों, आज अपन ने पहले एक सीधी रेखा के लिए, सिंगल सीधी रेखा के लिए सवाल देखे थे, फिर दोनों सवाल दो एग्जांपल्स इसके लिए वृत्त के लिए भी देखे थे। दोनों में यहां देखे अभी अपन ने दो सवाल किए हैं, ज्यादा टफ सवाल नहीं किए, इजी सवाल किए हैं। उनमें दोनों में मुंह केंद्र की ओर है, कई बार मुंह केंद्र से बाहर की ओर भी आएगा, यहाँ केंद्र की तरफ था, कई बार विपरीत दिशा में मुंह आएगा। वो सवाल आगे करेंगे। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, और बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल आयोमिस्ट्री क्लासेस के साथ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।